हेलो एवरीवन। आज मैं कच्चे आम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो ट्रेडिशनल में अचार बनाने वाली हूँ आज। और जो हमारे पहले मम्मी दादी नानी इसी तरह से जो अचार बनाती थी वही आज मैं आपको ये अचार बना के सिखाऊंगी। तो फिर चलिए यहाँ पर ये देखिए एक कंटेनर में भर कर रख दें और ये इतना टेस्टी है कि जो भी खाएगा वही तारीफ़ करेगा। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये यहाँ मैंने ये यानी कि 1 किलो से ज़्यादा यानी 1.5 किलो आम है। तो ये मैंने अच्छे से आम है, एकदम चिकने चिकने हैं और आम बिल्कुल पिलपिले भी नहीं है, दाग धब्बे भी नहीं है। तो चलिए अब इनको अच्छे से हम धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं ताकि ऊपर से कुछ डस्ट वगैरह लगी होगी तो ये साफ़ हो जाएगी और ये जैसे कालापन भी आम में लगा होता है वो भी साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से रगड़ रगड़ के हम अच्छे साफ़ पानी में इस तरह से हम धो के ये आम प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि आप है ना बाहर से आम कटवा के लाते हैं तो वो और फिर वो कटे हुए आम धोते हैं तो वो खट्टापन निकल जाता है। तो देखिए आम मैंने सारे धो लिए हैं और ये पोंछ भी लिए, सुखा लिए अच्छे से आम। तो चलिए अब हम इनको कट करते हैं। इस तरह से आम बिल्कुल कच्चा है और ये इसमें पल भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कच्चा है, गुठली भी बिल्कुल कच्ची है आम की। तो हम गुठली इस तरह से निकाल देते हैं और आप जैसा चाहे वैसे ही टुकड़ों में काट लें। अब हम इस तरह से ये सारी गुठली आम से निकाल देंगे इसी तरह से कट कर करके। और इस तरह से अब हम पीस में काट लेंगे। मैंने छोटे छोटे पीस में काटे हुए हैं, आपकी मनपसंद है आप जैसे भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से एक आम के 2-2 3-3 पीस किए हुए हैं। तो इस तरह से अब चलिए ये देखिए सारे मैंने आम को ये कट कर लिया है और ये यानी कि 1.5 किलो आम है, 2 किलो से कम है। तो चलिए एक परात में हम आम को डाल लेते हैं इन्हें की। तो चलिए अब ये इस तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, इस आम में ये 2 चम्मच के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। इससे क्या है जो इसमें मॉइस्चर होगा वो छूट जाएगा। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये हम सबसे पहले हम अभी अचार नहीं बनाएंगे, अभी मैंने नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स करके इसको कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें जो पानी छूटेगा वो हम इसको पानी निकालने वाले हैं क्योंकि इसको सुखाना भी है बाद में। तो चलिए इस तरह से हम इसको कवर करके मैंने ये शाम को इस तरह से ये रख दिया है। पूरी रात इस तरह से नमक और हल्दी में रखा रहने देंगे। और देखिए मैंने सुबह हो कर के ये सारा देखिए हल्दी और नमक से ये कलरफुल हो चुके हैं। अब इस तरह से आपको दिखाऊं और देखिए इसमें इतना पानी भी छूट चुका है, इसीलिए मैंने हल्दी और नमक लगाया था, रात भर रखा रहने दिया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन आम को अलग दूसरे बर्तन में हम निकालेंगे इस तरह से। और सूखे बर्तन में प्लेट हो कुछ भी हो आप उसमें निकाल लें। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने देखिए सूखी प्लेट है। अब क्योंकि मेरा अचार कम है, आम कम है, तो इस तरह से हम प्लेट में निकाल रहे हैं। अगर ये 5 किलो 10 किलो बनाया जाता है तो यानी कि खुले में चारपाई पर चादर बिछा करके उसमें सुखा दें, लेकिन हमारा ये आम कम थे तो हम यहाँ प्लेटों में ही रख रहे हैं। तो चलिए आप देखिए ये मैंने आम सारे निकाल लिए हैं। अब देखिए इतना पानी निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पानी जब निकल जाता है तो फिर अभी आम ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। आप तो चलिए ये 2 प्लेट भर के आम हो गए हैं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, धूप में रखूँगी इसको आम को। क्योंकि ये जो चिपचिपापन है मॉइस्चर है वो हमको सुखाना है। तो चलिए एक दिन हम इसी तरह से इसको धूप में रख के छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा आम है तो आप खुले में चारपाई बिछा के चादर बिछा के उसको सुखा दें आम को। और एक दिन की धूप हम इनको दिखाएंगे। आम को इस तरह से रख देते हैं क्योंकि मैंने छत पे नहीं रखा, हमारे बालकनी में ही धूप आ रही है तो मैं वहीं रख देती हूँ और सारे दिन के लिए ये इस तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए ये इस तरह से ये मैंने देखिए धूप लग चुकी है, थोड़े थोड़े ये सूख से चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब मसाला देखिए, यहाँ सौंफ है, ये है मेथी है, सरसों है,
ये मैंने काली सरसों ली है, आप पीली भी सरसों ले सकते हैं। तो चलिए अब ये हम क्या करने वाले हैं, ये तब तक देखिए एक बार मैं इन आम को देखती हूँ सूखे हैं कि नहीं। तो देखिए इस थोड़े से फैला देते हैं और हम ये इस तरह से देखिए सूख चुके हैं आम। अब चलिए मैं अब किचन में लेकर आ जाती हूँ आम को। अब मैं अचार बनाने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखिए किचन में आम लेकर आ गई हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए एक दिन की धूप दिखाई है। अब मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने एक तवा रखा है, 1 चम्मच जीरा है, अजवाइन है इसमें साथ में, और सरसों मेथी है। मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा गरम करना है, जिससे क्या है जब हम पीसते हैं तो अच्छे से पिस जाता है। और अगर आप धूप में भी इसको रख देंगे तब भी अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए यहाँ मैंने देखिए कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और मैं ये इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। और मैं इसका दरदरा इस तरह से ये कूट लेते हैं मसाला। इस तरह आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में क्या एकदम फाइन हो जाता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से ये दरदरा रखा है। तो चलिए अब मैं अचार बना रही हूँ। अब प्लेट में सारे आम मैंने इस तरह से डाल लिया, और देखिए चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है और मुरझा से गए हैं ये आम। तो इसी तरह से हो जाने चाहिए। तो यहाँ मैंने यानी 2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और जो मसाला मैंने कूटा हुआ है वो डाल दिया, और 2 चम्मच यानी कि स्वाद के अनुसार नमक है, और कलौंजी भी है साथ में, और ये हींग है 1 पिंच के हिसाब से। इससे क्या है टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए अब मैं क्या डालने वाली हूँ जिससे अचार ख़राब नहीं होता। तो ये है विनेगर आप किसी का भी ले सकते हैं। ये वाइट विनेगर था, और ये काला भी ले सकते हैं, जो चाउमीन वाला होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये सरसों का तेल इसमें ऐड किया है। और कुछ लोग होते हैं सरसों का तेल गरम करते हैं, लेकिन अचार कच्चे तेल में ही रखा जाता है। अगर ज़्यादा दिनों तक चलाना है तो कच्चा तेल ही डालें, सरसों के तेल में ही अचार बनाया जाता है। तो चलिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारा ये इस तरह से देखिए ये तेल और मैं अच्छे से मिक्स हो गया मसाला। और इसी तरह से हम इसको 1 दिन के लिए फिर रख देंगे, ताकि इसमें हम ज़्यादा अभी, क्योंकि ये इसमें तेल छूटेगा, तेल है, और थोड़ा पच भी जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो देखिए अब ये अचार इस तरह से हमारा बन चुका है, ट्रेडिशनल अचार है। अब ये हम क्या करने वाले हैं कि ये मैंने सूखा सा जार है, कांच का हो प्लास्टिक का हो, अच्छे से सुखा लें धूप में, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको अब हम जार में भर लेंगे इसको। अगर आपको मेरा अचार इस तरह से बनाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक लाइक भी कर दें। तो फिर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अचार ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और 1 साल क्या, ये सालों साल 2-3 साल तक भी नहीं ख़राब होगा ये अचार। ये इस तरह से सालों साल चलने वाला। और जब आप अचार खाना हो तो आप सूखी चम्मच से निकालें, और गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हाथ से बिल्कुल ना निकालें, तो बिल्कुल अचार नहीं ख़राब होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ये कवर कर दिया है। अब इस अचार को 1 दिन तक धूप में रख दें, और ताकि ये अचार एकदम से बन जाए, तेल ऊपर से आ जाए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।